गुड इवनिंग दोस्तों। आप भी सोच रहे होंगे कि डार्क रियलिटी क्या हो सकती है, और वो है ये सस्ता इंटरनेट और ऊपर से सट्टेबाजी। अच्छा, युवा क्या कर रहा है आजकल? उसे 1.5 GB नेट मिलता है रोजाना, तो उसके दिमाग में चलता रहता है कि इसे ख़त्म कैसे करना। अब वो इसे ख़त्म करने के लिए क्या करता है? रील्स देखता है या फिर यूट्यूब, फेसबुक यही देखता है। उसके दिमाग में न रोज़गार आता है और न ही कोई पढ़ाई। अब जो दिन भर रील्स या फिर यूट्यूब देखेगा वो डॉक्टर या इंजीनियर तो नहीं बनेगा। उसके दिमाग में जो चीज़ चल रही है वह वही बनना चाहेगा। अब उसके हाथ में एक फ़ोन है और दूसरे में वही है जो आप सोच रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट तो ख़त्म करना है ना आखिर। अब नेट से फुर्सत मिलती है तो वह थोड़ा वो टीवी देखता है। अब टीवी में आपको क्या सिखाया जा रहा है? टीवी में आपको सिखाया जा रहा है कि टीम बनाओ, ये 11 वो 11, आपको टीम बनानी सिखाई जा रही है, यानी कि आपको सट्टेबाज बना रहे हैं। जहां आपको बता रहे हैं कि आप 10 रुपये से शुरुआत करो और करोड़पति बन जाओ, तो वो क्या करेंगे? तो चलिए जानते हैं कि बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है। हालांकि बेरोजगारी बढ़ने से बहुत फायदा भी है, समझते हैं कैसे। क्या भारतीय युवाओं में है नौकरी के लिए स्किल की कमी? 14 million jobs could be eliminated in the next 5 years. Millions of young Indians face the risk of unemployment. The unemployment rate and the struggles of those who are jobless. बेरोजगारी के फायदे भी बताऊंगा। चलो पहले बेरोजगारी को समझ तो लें कि आखिर बेरोजगारी क्यों है। हर कोई इंसान अपने आप से तो बेरोजगार बैठना नहीं चाहता, लेकिन आजकल का युवा अपने आप ही बेरोजगार बैठा हुआ है। उसके लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। आपने ये सुना ही होगा या आर्टिकल पढ़ा ही होगा कि बेरोजगारी ने तोड़ा 45 साल का रिकॉर्ड। यानी 70s में भी हमारे देश में बेरोजगारी तो थी, पर उस वक्त हमारा देश इतना पढ़ा लिखा नहीं था जितना कि आज। लेकिन हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और वो ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, उससे शायद आप भी समझ जाएंगे। कैम्ब्रिज हिस्टोरियन एंगुस मेडिसन का काम दिखाता है कि इंडिया का वर्ल्ड इनकम में जो शेयर था 17th सेंचुरी में 22.6% था, जो 1952 में 3.8% रह गया था। और ये 22 पॉइंट शेयर जो था ये यूरोप के बराबर था। यूरोप का शेयर वर्ल्ड इनकम में 23.3% था। जब 16th सेंचुरी और 17th सेंचुरी में यूरोप वासियों को पता चला था कि इंडिया इतना पावरफुल है, इतने वहाँ पर रिसोर्सेज हैं, तभी तो अंग्रेज हमारे देश में आए थे और हमारे देश को लूटा और चले गए। आज हम यूरोप जाने के लिए तड़पते हैं, और 16th-17th सेंचुरी में यूरोप वासी चाहते थे कि हम इंडिया में चले जाएं। ये आपको थोड़ी हिस्ट्री बताई है कि हमारे देश में संसाधनों और रोजगार की कमी नहीं है। अगर कमी है तो युवाओं को जागने की और उन्हें सही शिक्षा और गाइडेंस की ज़रूरत है। जैसे रोजगार बहुत तरीके के होते हैं कि पकौड़ा तल लो, ठेली चला लो, आम बेच लो, और आप पेंटिंग का काम कर लो, कुछ भी काम कर लो। रोजगार बहुत तरीके के होते हैं, ऐसे ही बेरोजगारी भी बहुत तरीके की होती है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ बेरोजगारी के बारे में, कितने प्रकार की होती है और कैसे कैसे होती है। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो लोग खेती करते हैं, जैसे हमारे किसान भाई, या फिर जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होते हैं जहाँ ज़रूरत से ज़्यादा लोग उसी काम में लगे हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जो सीज़न के काम होते हैं, जैसे सर्दियों की जैकेट बनाना, एसी वर्कर जो गर्मियों में काम करते हैं, भट्टे पर काम करने वाले लोग। एक स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, यानी कि मार्केट में जॉब तो है लेकिन उस लेवल के कारीगर या फिर वर्कर नहीं मिल रहे हैं। अब उन्हें ट्रेनिंग देना भी हार्ड है, उन्हें ट्रेनिंग भी नहीं दे सकते। तो यही सबसे बड़ी आज की समस्या है हमारे देश की, सबसे बड़ी समस्या यही है। एक है टेक्नोलॉजी अनएम्प्लॉयमेंट, टेक में चेंजेस आते रहते हैं, तो जो लोग पुराने होते हैं उनकी जॉब जाती रहती है। इसका एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जैसे पहले प्रिंट अखबार चलता था और अब सब लोग न्यूज़ मोबाइल में पढ़ते हैं। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब ढूंढने के बीच का समय जो होता है ना, वही होता है। वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ लोग बिना पेपर कॉन्ट्रैक्ट के काम करते हैं, जैसे फ्रीलांसर हो गया या फिर कंटेंट राइटिंग हो गया, जो घर से करते रहते हैं लोग। उन्हें कोई लीगल प्रोटेक्शन तो मिलता नहीं है, उन्हें कभी भी कोई दिन धोखा मिलता रहता है। आए दिन ये मैं न्यूज़ पढ़ता रहता हूँ, देखा भी है। तो ये भी एक तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट में ही आते हैं। ये तो मैंने आपको बताया कि बेरोजगार कितने प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं। अब आपको ये बताता हूँ कि बेरोजगारी किन परिस्थितियों से आती है और कैसे आती है और क्यों बढ़ जाती है ये ज़्यादा। सोशल फैक्टर, यानी कि बाप कमा रहा है और 3-4 बड़े बेटे हैं और सब खा रहे हैं, सिर्फ एक कमाने वाला, जो जॉइंट फैमिली में होता है। और दूसरा होता है पॉपुलेशन में बढ़ोतरी। पॉपुलेशन में बढ़ोतरी होती तो बेरोजगारी बढ़ती है। एग्रीकल्चर पर, जो आज भी हमारे देश में बहुत लोग हैं। और स्मॉल इंडस्ट्रीज़, जो आपने राहुल गांधी से भी सुना होगा कहते हुए कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जो है वो घाटे में जा रही है, उनका फॉल डाउन बहुत हुआ है, और कोरोना के बाद से तो और ज़्यादा बढ़ गई है। इमोबिलिटी ऑफ लेबर, लोग जो अपने परिवार को छोड़कर ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहते। और जो ये 6th है ना एजुकेशन सिस्टम, सबसे ज़्यादा खतरनाक यही है।
हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा लचीला है। इस पर कभी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अब इस तरह से समझिए, हमारे देश में आज के टाइम पर 80 करोड़ इंटरनेट यूज़र हैं और 2026 तक ये इंटरनेट यूज़र 120 करोड़ हो जाएंगे और 2026 तक हमारी पॉपुलेशन लगभग 147 करोड़ हो जाएगी। और ये सब इंटरनेट यूज़र किसे फ़ायदा पहुंचा रहे हैं? आपसे कहा था ना शुरू में कि अनएम्प्लॉयमेंट का फ़ायदा भी है, वो मैं आपको बताता हूँ किसे है वो फ़ायदा। वो फ़ायदा है मोबाइल नेटवर्क कंपनी को। आप फ्री हैं, बेरोजगार बैठे हैं, तभी तो इंटरनेट चलाएंगे। जो लोग जॉब करते हैं वो थोड़ा ना इंटरनेट पर लगे रहेंगे सारा दिन, या रील्स चलाएंगे, फेसबुक चलाएंगे। उन्हें तो अपना काम करना है। जो फिर बेरोजगार हैं, फ्री बैठे हुए हैं, वही लोग तो इंटरनेट खर्च करेंगे और तभी तो वो ज़्यादा नेट वाला रिचार्ज कराएंगे। बाकी सब OTT प्लेटफॉर्म देखेंगे। अब जो लोग जॉब करते हैं उनसे पूछना कि वो कितना इंटरनेट चलाते हैं, कितना नेटफ्लिक्स पर फिल्म देखते हैं। नेटफ्लिक्स ने एक बार कहा था कि अगर जियो इंटरनेट फ्री ना देता तो हमारा नेटफ्लिक्स इंडिया में इतना पॉपुलर ना हो पाता जितना आज है। खुद अंदाज़ा लगाइए कि लोगों के पास कितना फ्री टाइम है और कितना फ्री इंटरनेट जो पुनीत सुपरस्टार, दीपक कलाल, थारा भाई जोगिंदर, न जाने कौन कौन से लोगों को इतने मिलियन व्यूज़ मिल जाते हैं और उन्हें देखते रहते हैं। और पता नहीं कैसी कैसी लड़कियां जो डांस करती रहती हैं उन्हें देखते हैं। हद है यार, लोगों के पास पता नहीं कितना टाइम है और कितना इंटरनेट है जो इन जैसे लोगों को मिलियन व्यूज़ दे देते हैं। अरे अगर देखना ही है तो कुछ ज्ञान की चीज़ देखें, ऐसे वीडियो देखें जो आपके अंदर हुनर लाए, आपको कामयाबी तक पहुंचाए। वरना ये 1.5 GB नेट ही खर्च करते रह जाओगे और ये 11 वो 11 पर टीम बनाते रह जाओगे। अरे जो टीम बना रहे हैं तुम्हारे दोस्त, उनसे पूछो कौन कितना जीता, अब तक कौन करोड़पति बना। युवा सटोरी और डेटा खर्च करने वाले बन रहे हैं और देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो सोचना, और जो आपके दोस्त हैं जो 1.5 GB भी जिन्हें कम पड़ जाता है उन्हें शेयर करना और बताना कि इससे कुछ नहीं होने वाला। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और जिन लोगों को 1.5 GB भी कम पड़ जाता है ना इंटरनेट, उन्हें यह वीडियो ज़रूर दिखाना कि इससे कुछ नहीं मिलने वाला। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।